आज आपके साथ धनिये और पुदीने की एक बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात है, इस चटनी को आप बनाकर 2-3 महीने तक फ्रिज में रखकर इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। 2-3 महीने तक ये चटनी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप वो सारी टिप्स और ट्रिक्स फ़ॉलो करें जो भी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। चलिए स्टार्ट करेंगे रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस चटनी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे धनिया और पुदीना। 2 गड्डी यहाँ पर मैंने डंडियों समेत धनिया लिया है। अगर हम इसको वेट में मेजर करें तो इसका वेट 100 ग्राम बनेगा, जबकि इसका आधा 50 ग्राम मैंने पुदीना लिया है। यहाँ पर मैंने इन दोनों को बहुत अच्छी तरह से खुले पानी से धो लिया है। बहुत अच्छी तरह से इनको धोना है ताकि जितनी भी मिट्टी है वो निकल जाए और धनिया पुदीना बिल्कुल साफ़ हो जाए। धोने के बाद नेक्स्ट इनको हम इस तरह से एक कपड़े पर फैला देंगे और पानी को ड्राई होने देंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं रहने देना। अगर इसमें एक भी ड्रॉप पानी का रह जाएगा तो चटनी हमारी बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो इस बात का यहाँ पर आपको ख़ास ख्याल रखना है, अच्छे से इनको ड्राई होने देना है। यहाँ पर मैंने इसको रूम टेम्परेचर पर पंखे के नीचे ही खुश्क किया है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको थोड़ी देर के लिए धूप में रख के भी ड्राई कर सकते हैं। तो अब इस खुश्क किए हुए धनिये और पुदीने को हम डाल देंगे एक ब्लेंडिंग जग में, क्योंकि हमें इसको ब्लेंड करना है। लेकिन ब्लेंड करने के लिए यहाँ पर आपने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, वरना आप चटनी को स्टोर नहीं कर सकेंगे, ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो पानी की जगह पर इसको ब्लेंड करने के लिए इसमें शामिल करेंगे आधा कप सिरका और इसको ब्लेंड कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसकी जगह पर लेमन जूस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एप्पल साइडर विनेगर लिया है। तो ये देखिए, धनिया और पुदीने का एक थिक सा पेस्ट तैयार हो गया है। इसको हमें ज़्यादा पतला नहीं करना, बस इतना ही इसमें सिरका शामिल करना है कि धनिया और पुदीना बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाए। और नेक्स्ट यहाँ पर मैंने ली है 300 ग्राम हरी मिर्चें। इनको भी मैंने धोने के बाद बहुत अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है और उसके बाद इस तरह से इसको बड़े-बड़े से पीसेस में काट लिया है। मिर्चों की ये क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन कम या ज़्यादा आप इसको अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। अब इनका हमें पेस्ट नहीं बनाना, बल्कि इनको थोड़ा-सा मोटा-मोटा सा चॉप करना है। इसलिए यहाँ पर हम ब्लेंडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चॉपर में इनको चॉप करेंगे। चॉपर में मिर्चों के साथ ही शामिल कर देंगे 150 ग्राम छिला हुआ लहसुन। लहसुन को भी यहाँ पर मैंने सेम उसी तरह से धोने के बाद बहुत अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है। तो बस अब इन दोनों को चॉपर में एक ही साथ चॉप कर लेंगे। तो चॉप करने के बाद यहाँ पर मैंने इनको एक साफ़ और खुश्क बाउल में निकाल लिया है और इनकी लुक कुछ इस तरह की है। और नेक्स्ट अब हम एक फ्राइंग पैन या कुकिंग पैन में शामिल करेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल। फ्लेम ऑन करेंगे और ऑयल को तेज़ गर्म होने देंगे। उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच साबित ज़ीरा और 1 चाय का चम्मच राई। 1 मिनट तक इनको तेज़ गरम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। बस इसको जलने से बचाना है। लेकिन जैसे ही ज़ीरे का कलर हल्का-सा चेंज हो, इसमें खुशबू आने लग जाए, तो फ़ौरन से इसको हम चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चों और लहसुन भी शामिल कर देंगे। बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो अब ये क्योंकि बहुत तेज़ गरम है, इसलिए नेक्स्ट स्टेप से पहले या इसमें कुछ भी शामिल करने से पहले इसको हम रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडा होने देंगे। रूम टेम्परेचर पर आने के बाद इसमें शामिल करेंगे 1.5 चाय का चम्मच या हस्बे ज़ायक़ा नमक, 1 चाय का चम्मच भुना कुटा हुआ ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला पाउडर और इसके अलावा हमने जो धनिया और पुदीना पीस के रखा था, वो भी साथ ही इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप लेमन जूस। मेजरमेंट वाले हाफ कप को आप देखिए मैंने हाफ फिल किया है। और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसी पॉइंट पर अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपसे इस तरह की नई आने वाली कोई भी रेसिपी वीडियो मिस ना हो। तो ये देखिए, मिक्स करने के बाद हमारी मज़ेदार सी चटनी तैयार हो गई है। हर तरह के राइस के साथ आप इस चटनी को सर्व कर सकते हैं, लेकिन दाल चावल के साथ इस चटनी का कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़े का लगता है। बहुत ही मज़ेदार चटनी है। आप इसको जिस भी चीज़ के साथ, जिस भी खाने के साथ सर्व करेंगे, उसका टेस्ट मज़ीद दुबाला हो जाएगा। और स्टोर करने के लिए इसको हम शीशे की गर्म पानी से धुली हुई साफ़ और खुश्क बॉटल में स्टोर करेंगे। बस आपने जो केयर करनी है, इसमें पानी का एक भी ड्रॉप शामिल ना हो। इसको निकालते वक़्त भी गीले और गंदे चम्मच का इस्तेमाल मत करें। इस बात की केयर करेंगे तो आप इसको 2-3 महीने तक फ्रिज में रखकर ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।